एक कपल के साथ जो हो रहा है और दूसरे कपल के साथ क्या हो रहा है. When you're showing parallels of what you would like for a man to be in a relationship with you, and this is not the kind of person you want. But here we're talking about mental health. There we're just talking about a doctor who's a very upfront, very righteous, he's a very good man. So I loved those parallels. And I think the thing that I loved about it the most was कि हम जब ये domestic violence की बात करते हैं और कितना होता है, बहुत ज़्यादा बहुत होता है, not only in our country, all over the world. It is literally, it's crazy कितना होता है. उसके जो excuses हम लोग बनाते हैं कि नहीं चलो उसका he had a mental health, और गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत है. जब वो कहता है मैंने तो तुम्हें सिर्फ धक्का दिया था, तो कहती है कि नहीं, what does she say? खैर, when we come to the writing I'll talk about it. When the father defends him, he's saying एक दफ़ा थप्पड़ मार देते तो फिर बार बार मारते हैं. Like these are all indications. और मैं कहती हूँ कि ये इस किस्म के topics, awareness कि how a woman needs to protect herself, because हम लोग बगावत में ले जाते हैं ना कि वो घर छोड़ के चलेगी, जो उसकी दादी कर रही है, घर छोड़ के चलेगी. इतना छोटा कभी नहीं होता. आप क्यों सोचते हैं कि one person, just because आपके बेटे में एक flaw है, she needs to suffer, or maybe vice versa. Any one person, why do they need to suffer? Meaning बार बार थप्पड़ खाना, बार बार insult सुनना या बार बार एक mood swing के साथ रहना is not a normal life to lead. So it is going to be very interesting कि ये क्या decision लेगी. फिर जो pressures आते हैं, वो जो sorry पे कह रहा है, और वो मुझे पता है दिल से कह रहा है, लेकिन वो करेगा फिर से. We know he is going to do it again. फिर वो जो प्रेशर में आ रही है, दादी के प्रेशर में कि ये वो, and it's like you're literally you've taken that step but you've got trapped again. So I'm going to give it that. It was very interesting. I really thought the one thumbs up. अच्छा, ओके. बाकी भी इश्यूज हैं. अच्छा. राइटिंग पे चलते हैं. समीरा फजल हैं और मैं ये उनको क्रेडिट दूंगा कि ये बहुत अहम टॉपिक था, क्योंकि जब मैंने लिटरली 4 से 5 साल क्राइम शो किया है, और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो डेथ होती है लड़कियों की, क्योंकि जब पहली दफ़ा हाथ उठता है, पहले 1 थप्पड़ पड़ा है, अगली दफ़ा 3 पड़ते हैं, फिर उसके बाद 6 हो जाते हैं, फिर 12, और फिर उसके बाद जान चली जाती है, आदत बन जाती है. उस इंसान को लगता है जो भी अब्यूसिव होता है रिलेशनशिप में कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और फिर उसको उस इंसान की मजलूमियत और बढ़ावा देने लग जाती है. और पेरेंट्स वही करते हैं जो इस ड्रामे में दादी कर रही हैं कि भेज दो, क्या हुआ, इसी ने कुछ गलत किया होगा, फिर बेटा कहाँ जाओगे. मुझे पहली दफ़ा ये पेरेंट्स इतने अच्छे लगे, कोई बात पूछे बगैर ने बेटी को देखा खून निकला है, घर ले आओ. ये रेड फ्लैग है, ख़त्म कर दें. जिस इंसान ने हाथ उठा लिया उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं है. एक वन लाइनर आपको होना चाहिए. ये जो कहते हैं ना हल्की फुल्की मारपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बुलशिट है. कोई आप किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है. तो भैया जी, आप क्या कहेंगी समीरा फजल के बारे में? Again, like I said, these 2 episodes really impressed me a lot, especially the subject matter. I loved the progression of Usman Mukhtar and Seher की जो love story जो शुरू हुई है. I think that was so cute, and especially that scene जो उसने लिखा था about the blanket. I think the director also have to give him full marks, and the writer. It was just too cute. I mean, it was so, like when you show respect, it's heartwarming when you show that this person respects this woman, because this is the thing we forget in marriages, to respect each other. And it goes both ways. आपने जिससे शादी की है, आप उसको चेंज ना करें. वो इसलिए कहता है ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे, I mean, I liked you for who you were. Why are you changing suddenly on me? And this is what a lot of people do. Women want men to change, they want them to stop smoking, they want them उससे फिर वो छुपना शुरू कर देते हैं. All the things that they shouldn't be doing, वो करना शुरू कर देते हैं. So I think that part was really, really nicely written. And also I love the way the mother came around. जो शुरू में बिल्कुल एंटी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एकदम से बुरी से अच्छी नहीं हुई. जहाँ उसने कहना था वो भी कह दिया. Especially the part of what's his name, फराइन शामिल. इनका जो पेरेंट्स नहीं जो अपना मोहिब, हाँ, इनकी जो डायनामिक्स है. My only concern would be that I hope they don't try and say कि
only mentally disturbed people do this. This is not just a mentally disturbed. He is. ये तो कैरेक्टर हमने दिखाया हुआ है ना. सिर्फ ये इस चीज़ का बहुत ख्याल आपको रखना पड़ता है. There was, I remember a story, I think Big Bang ने की थी about that, you know, the gentleman who Me Too पे he committed suicide. There was an incident in Hyderabad. Numan Ijaz tha, this boy Sana Bilal. Javed थी. Sana Javed थी, हाँ. The way they portrayed that came across as very negative on women because Me Too इतना होता है और हमको पता भी नहीं होता जब हो रहा होता है. लेकिन वहाँ जो था ना वो सिर्फ इतना वन साइडेड उन्होंने किया था that I got put off by that play. I think it was जो हकीकत है वो वही दिखा रहे थे. लेकिन उसके साथ साथ you have to educate the audience कि चलो this is one incident or maybe you'll get 10 incidents like that, but the women go through it every day of their lives and tons of women go through this. Same thing here. I hope they don't stop it on him him just being तो डोंट यू थिंक कि जो लोग ऐसे अब्यूसिव होते हैं उन्हें किसी न किस्म का डिसऑर्डर तो चल ही रहा होता है. देखिए होता है लेकिन it's a lot of it is just anger. Maybe it's coming from somewhere else, but a lot of it is a power play. A lot of it is power play. You know, when we talk about violence, it's violence, regardless of, and whether it's a disability or not. But don't label it as that. That's my only thing. But I will give her an 8 also. I think the topic is very good and very well written. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,450 हुए हैं और जफा के हिस्से में आए हैं 531.5, 2% बनते हैं, 0.2 सेकंड लोएस्ट. It's interesting because they're getting very good views. मरीना जी. So I just have 2 issues. One is जो पहला उसका जो बॉयफ्रेंड है, लड़का जो है, हाँ, बहुत बुरा एक्टर है. माफ़ी चाहती हूँ. बाज़ सीन्स अच्छे करता है उस सीन में, लेकिन एक सीन माँ के साथ कर रहा था जिसमें वो बस लाइनें, मीनिंग इट वाज लाइक मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर, एंड देयर वाज नथिंग. आई मीन इट वाज लिटरली लाइक ज़रार नाम है, ज़रार. आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज. सो आई थिंक ही, बिकॉज आई फील दैट वो आगे जाके कुछ करेगा. ही इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट बिकॉज इनकी तो लाइफ ज़बरदस्त हो गई है ना. So obviously this boy is going to do something. आगे जाके जब उसने कहा है ना मैं धोखा दिया, कत्ल कर दूंगा, उसकी माँ बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है. I don't know who that lady is. So I feel here इस लड़के पे मेहनत करनी चाहिए थी because बाज़ जगह एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देता है लेकिन डायलॉग डिलीवरी वगैरह इसकी, and it just kills that scene there. And I felt with the दादी कि जिस तरीके का घर दिखाया ना, बड़ा कल्चर्ड और बड़ा अच्छा घर दिखाया. मुझे उनकी बातें जो थी बेशक करें, लेकिन द वे द वर्ड्स आई फेल्ट वर ए लिटिल दकियानूसी. मुझे लगा कि वो ज़रा सा डिफरेंटली उनको प्ले करना चाहिए था. एंड सीन बहुत लंबा हो गया था जिसमें वही चीज़ बार बार सेम थिंग वाज बीइंग सेड ओवर एंड ओवर अगेन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अ ग्रेट टॉपिक टू टेक ऑन. You've got very big actors that you're working with. They're doing a great job. Mohib, amazing job because this is not a normal character, you know. इसके जो shades हैं, he's doing such a great job, and I think Danish is handling it very well. So I'll give him a 7. 7, very good job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,500 और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं जफा से 498, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं. महीना जी. So I found her very irritating initially, and I felt that Danish needed to control her hyperness of the earlier episodes. But very good in these episodes. I think transforming from that character into this character, meaning एक journey थी ना उसकी पूरी, जिसमें धोखा भी उसको मिला, उसने जहर भी खा लिया. She wakes up to find out that वो बिल्कुल ठीक था. It does. It wakes you up. It gives you. तो वो you know उसका जो transition है बहुत अच्छा है, and very lovely expressions, and she's got these beautiful eyes, and I think their chemistry is working very well. I think even though it is an older man, younger woman kind of a relationship, but it's working very well, and you know it's like she's comfortable working with him. You know, sometimes you can feel that
because she is very young, you know, because you can sometimes feel, you know, maybe a younger actor would not be that comfortable, but she's doing all her roles very well. I think जो dynamics हैं, सास को please करना, obviously she's very fond of her, what you may call it, sister-in-law. So I'll give her an 8. 8 ऑडियंस अब चलते हैं जी। फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है सहर की भी और जफ़ा ड्रामे की भी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,100 हुए हैं, लेकिन सहर के हिस्से में आए हैं 692। That's shocking. 3% बनते हैं, 0.3 इनको She has मिले a हैं। huge fan Viewership तो following. इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्यूअरशिप कितनी है, तो वोटिंग क्यों कम हुई है? सहर के फैंस किधर हैं, क्यों नहीं वोट कर रहे सहर के लिए? But कितने एपिसोड और जो आप मीठे की बात कर रहे हैं, I think he did that so subtly. So subtly. I mean, I think that's this boy's key. He does a very subtle acting. कहीं भी नहीं आपको लग रहा कि ये लड़का एक्ट कर रहा है, लगता है कि वो बिस्तर से उठा है और वही उसने डायलॉग बोल दिए. But I love that about him, and I think from day one, since I met him and you know I've seen his work, it's very undertone. I mean, I think he needs to challenge himself also for maybe different roles. But in this one, he is this laid back डॉक्टर जो अपनी जिंदगी से बड़ा खुश था, मे बी शादी भी नहीं करना चाह रहा था। मे बी आई फील ही वाज प्रोबेबली इन लव विद मारवा, मे बी ही वाजंट। नहीं दोस्ती थी, नहीं थी, दोस्ती थी। आप यू हैवंट सीन द बैक स्टोरीज ना? आई हैव सीन ओनली द फर्स्ट 4 हाँ, तो बेसिकली उससे दोस्ती हमेशा इट वाज फ्रेंडशिप। बड़े मजे का, लेकिन देयर वाज ऑलवेज दैट बड़े मजे का। यहाँ तो माँ ने एक्चुअली द मदर अरेंज्ड दिस शादी जबरदस्ती। yeah that no that I've seen all up to there. It was after that I didn't see it. But since then till now, the only change that's come in him is that he's wearing very good clothes now. He's wearing better clothes, he's looking smarter. जो नादिया की बहुत बड़ी कंप्लेन थी कि ये कपड़े कैसे पहन रहे हैं। मौसम भी चेंज हुआ होगा ना वहाँ पे, सर्दी में शुरू किया होगा, हैरी पॉटर की हुडी पहन ली। नहीं, he was very baggy clothes. You know, jeans were like almost falling off, and chalo, that's also a trend, but you have to carry it off well. I think he's carrying off his clothes well, and I think he's a very, very lovely character. It's a very lovable character. So I'll give him an 8. अच्छा, यहाँ पे मैं ये